Hello dear student, this is Dr. Sumit Chopra and today we are going to discuss about service marketing. Generally ये MBA, BBA और BCom में ये सब्जेक्ट आता है दैट इज सर्विस मार्केटिंग। मार्केटिंग का ही एक सब्जेक्ट है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग लिया है तो वैसे भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जनरली सर्विस मार्केटिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिस्ट की नज़रों से। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में जो सर्विस सेक्टर होता है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, अलाइड हो गया, और दूसरा सेकेंडरी होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ सर्विसेज नहीं होती, जहाँ जनरली प्रोडक्शन होता है। कंसेप्ट देखें अगर हम सर्विस का, तो जितनी भी यूटिलिटीज़ की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाटर सप्लाई हुई, आपके फ़ोन की जो सिम है उसकी सर्विसेज हुई, लॉ इन्फोर्सिंग भी देखें तो पुलिस या डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, रेलवे, एयरलाइंस, रोडवेज, टैक्सी। कम्युनिकेशन के जो साधन मैंने आपको बताया ऊपर, फ़ोन, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होते हैं, या इवन टीवी भी। कम्युनिकेशन के अलावा फाइनेंशियल, जैसे इंश्योरेंस आप कराते हो, बैंक सर्विसेज लेते हो, स्टॉक्स मार्केट होता है। लाइजर या रिक्रिएशन भी हो सकते हैं, आप टॉकीज जाते हो मूवी देखने, सिनेमा जाते हो, क्लब में जाते हो फॉर द एंटरटेनमेंट जस्ट टू गेट द सर्विसेज फ्रॉम देयर। प्रोफेशनल सर्विसेज भी आप लेते हो, लाइक एट प्रेजेंट यू आर स्टडिंग द टॉपिक फ्रॉम मी, या काउंसलिंग आप अटेंड करते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कंसल्टेंसी लेते हो, किसी वकील के पास जाते हो, किसी CA CS के पास जाते हो, या मार्केटिंग रिसर्च के लिए आप जाते हो। तो ये सब आप यहाँ पर सर्विसेज लेते हैं। इसके अलावा भी जैसे ब्यूटी पार्लर्स है, हेल्थ क्लब्स है, आप जिम जाते होगे, ड्राई क्लीनिंग कराते हो कपड़ों की, पेस्ट कंट्रोल, मैट्रिमोनियल, पैट केयर। देखा जाए तो ये सारे सब कुछ सर्विस इंडस्ट्री में आता है। अब आप समझ गए होंगे कि सर्विस इंडस्ट्री को आजकल इतना इम्पोर्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देती है। इनफैक्ट हर कंट्री की गवर्नमेंट आजकल सर्विस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। अब आप देखोगे यहाँ कहीं भी जितनी भी है, इन सब में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी आगे जाकर ग्रोथ नहीं होने वाली है। ये सभी कुछ होने वाली है। अब जैसे लाइजर रिक्रिएशन को आप टूरिस्ट में ले सकते हो, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। कम्युनिकेशन तो और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे सेक्टर जो होते हैं, ये सारे सर्विस सेक्टर होते हैं। मैं आपको एक डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिलिप कोटलर, क्योंकि जब भी बात आती है मार्केटिंग की तो फिलिप कोटलर की डेफिनेशन तो आनी बनती ही है। A service is an activity, any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. आप अगर मान लो कि दिल्ली से आप बॉम्बे जा रहे हो फ्लाइट में, तो आपको एक टेम्परेरी टाइम के लिए उसमें बैठने की परमिशन है। यू आर नॉट ओनिंग द एरोप्लेन, आपको उसका स्वामित्व नहीं मिल जाता, ओनरशिप नहीं मिल जाती है। आपको सिर्फ एक टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए उसकी सर्विसेज मिल रही हैं। वो आपको दिल्ली से बॉम्बे छोड़ देंगे, दैट्स इट। और आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्विस का, इट विल बी फिनिश्ड। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड अप टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं है, जैसे आप डॉक्टर है तो वो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, आप सलून गए हो वो आपकी कटिंग कर रहा है, तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ टेंजिबल प्रोडक्ट हो ही, या प्रोडक्शन का से डायरेक्टली लिंक्ड अप हो उसका। क्योंकि अगर वो कैंची का यूज़ कर रहा है तो वो कंपनी में बन कर आई है, लेकिन वो वहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है जिस सलून में आप बैठ के हेयर कट करा रहे हैं। तो ये सर्विस इंडस्ट्री होती है, और इसके एक पार्टी के थ्रू दूसरी पार्टी को इंटेंजिबल सर्विसेज मिलती है। सी सर्विसेज आर इंटेंजिबल, मतलब आप किस बीमार हो और आप डॉक्टर के पास आना चाह रहे हो, आपने फ़ोन करा रिसेप्शनिस्ट को, उसने आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया 7 बजे का, आप 8 बजे पहुँचे, तब तक डॉक्टर जा चुका था। यू कैन नॉट से कि आप डॉक्टर को बोलो अरे मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप डॉक्टर को बोलो कि वो अपनी सर्विसेज वहाँ रख जाए और मैं आके ले लूँगा, क्योंकि आपको डॉक्टर डायग्नोस करेगा, उसी के बाद प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और अब आपको उसके लिए कौन सी मेडिसिन और टैबलेट्स लेनी चाहिए। तो सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि सर्विस प्रोवाइडर और आप एक कॉमन प्लेस पर हो। एक और डेफिनेशन भी है, आप देख सकते हो वो भी। Services can be defined as any primary or complementary activity that does not directly produce a physical product, that is the non-goods part of the transaction between buyer and seller. तो जो सर्विस इंडस्ट्री होती है इसमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। हाँ, प्रोडक्ट का यूज़ हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा सलून का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर हम मेडिकल में देखें तो डॉक्टर जस्ट आपको सर्विस दे रहा है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है, कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंसी के तौर पर बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए, और आप उसको कंसल्टेंसी फ़ीस देते हो।
तो ये जो आदान प्रदान होता है ये किसी प्रोडक्ट का नहीं होता है, जनरली सर्विसेज का ही होता है। अब सर्विसेज को वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई। A large number of classification schemes have been developed to provide a strategic insight in managing services, जो हमने पीछे सेकंड शीट पर देखी भी थी। Utilizing different bases, these schemes allow us to understand the nature of the service act, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में और कस्टमर में आपस में क्या रिलेशनशिप है, जो सर्विस है उसकी कितनी डिमांड है, इस सब के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट जैसे कुछ सर्विसेज होती हैं जिसमें हाई कॉन्टैक्ट सर्विस होती है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका वहाँ फिज़िकली होना बेहद ज़रूरी है, उसके बिना वो सर्विस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मीडियम कॉन्टैक्ट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मीडियम ज़रूरत होती है सर्विस प्रोवाइडर की और कंज्यूमर की। लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज में तो कई बार ऐसा भी होता है टेलीफोनिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ज़रूरी नहीं होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर फिज़िकली आमने सामने बैठे हों। जैसे ये बहुत अच्छा चार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसके थ्रू देख सकते हो। सर्विस एनकाउंटर्स रेंज फ्रॉम हाई कॉन्टैक्ट टू लो कॉन्टैक्ट। जो ब्लू जितना ज़्यादा डार्क हो रहा है उसमें आपको सर्विस प्रोवाइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जो जितना लो है, जैसे आप केबल टीवी तरफ देख रहे हैं कि वहाँ एक बार आके वो केबल टीवी लगा जाता था, या अभी टाटा स्काई वगैरह है या जो भी आप देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट उतनी पर्सन की नहीं होती। वो आके अटैच कर गया आपके घर पे और वो आपको सर्विसेज आप ऑनलाइन पे करते रहो, वो आपको टीवी चलता रहेगा। सेम इंश्योरेंस होता है, 10-10 साल तक लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता है। इंटरनेट बैंकिंग, मेल बेस्ड रिपेयर्स होते हैं या इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं, तो इसमें इतना नहीं होता है। देन उसके बाद अगर हम मीडियम में देखें तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग होता है, टेलीफोनिक बैंकिंग होता है, कार रिपेयर है तो आपको उसके लिए कार ले जानी पड़ेगी, वहाँ ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देने ही पड़ेंगे। मूवी थिएटर होता है, सबवे होता है, मतलब खाने पीने के जो ऑप्शंस रहते हैं। अब किस में सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर का और इंट्रैक्शन होता है, तो नर्सिंग होम है। अगर आप एक डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पर नर्स डॉक्टर का मिलना ज़रूरी है। हेयर कट के लिए ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो सैलून वाला चला जाए और बोल दे कि आप हेयर कट कर लेना, तो उसका भी वहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। 4 स्टार होटल्स होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं जनरली, जहाँ पर आप जाते हो वहीं बैठ के आपको खाना खाना रहता है। एयरलाइन ट्रेवल होते हैं, वो तो मस्ट है, बिना कस्टमर इंट्रैक्शन के वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। वैसे आपको अब ये क्लियर हो गया होगा हाई कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट और मीडियम कॉन्टैक्ट किस तरह के होते हैं। आप चाहें तो इस पर और भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कस्टमर विजिट सर्विसेज फैसिलिटी रहती है जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कस्टमर्स और जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है उसकी प्रेजेंस एक जगह पे होना तकरीबन ज़रूरी रहता है। लो कॉन्टैक्ट में जहाँ फिज़िकल कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है सर्विस प्रोवाइडर से, और मीडियम में समहाउ रहता है, समवॉट। एक इस आधार पर भी हम सर्विस को बांट सकते हैं नेचर ऑफ सर्विस डिलीवरी के नाम पर। कस्टमर गोइंग टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप कंसल्टेंसी के पास जा रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं। और दूसरा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू द कस्टमर, मतलब डॉक्टर आपके घर आ गया है तो, या केबल टीवी है, ये सारी फैसिलिटी आपको इन हाउस मिलती है, तो दोनों को इस बेस पे भी बांटा जा सकता है। देन द नेचर ऑफ सर्विस एक्ट अगर हम देखें तो हम जनरली बोलते हैं ना कि सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, लेकिन इसमें टेंजिबल एक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, टेंजिबल के साथ में अगर हम देखें तो जो, जस्ट अ मिनट, टेंजिबल के साथ अगर हम देखें तो कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे हेल्थ केयर है या ब्यूटी सैलून्स हैं, इस सब में आपको टेंजिबल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वहाँ पर हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए या ब्यूटी सैलून्स के लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, और वो उतने ही वो प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता है। लाइक कटिंग है, अगर मेकअप है तो उसके लिए देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। देन डायरेक्टेड एट गुड्स फिजिकल, जैसे लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीनिंग है, लॉन केयर है, पेस्ट कंट्रोल, इसमें भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। देन इंटेंजिबल एक्शन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो सर्विस डायरेक्टेड बाय एट पीपल्स माइंड, जैसे एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, इसमें हमें सर्विस ज़्यादा आती है ना कि कोई प्रोडक्ट। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, इस सब में भी हमें इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब टेंजिबल की जगह ये इंटेंजिबल ज़्यादा होता है।
मॉडर्न तरीके से अगर हम देखें तो सर्विसेज को इस तरीके से भी बांट सकते हैं, जैसे बिजनेस सर्विस है जिसमें कंसल्टेंसिंग, फाइनेंसिंग, बैंकिंग होता है। ट्रेड सर्विसेज में रिटेलिंग, मेंटेनेंस या रिपेयर, आपके घर में रिपेयर कराना है, गाड़ी रिपेयर करानी है, वो इस कैटेगरी में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में वो एरोप्लेन और ट्रेन, ये सब चीज़ें आएंगी। सोशल सर्विसेज कैटेगरी में रेस्टोरेंट या हेल्थ केयर आता है, ब्यूटी सलून वगैरह, जिम ऑल्सो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन, स्कूल्स मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आती हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट। एडवर्टीजमेंट के बारे में और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस करा। दैट्स इट, थैंक यू।